अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, एक छोटा सा क्लिप आपको दिखाना चाहता हूं, बल्कि दो क्लिप हैं जिसमें तलाल चौधरी साहब नून लीग के, आपको पता है कि मशहूर आदमी हैं तंजीम साजी के हवाले से, और जैसे उनके अपने काम हैं इस तरह की उनकी सोच भी है। तो ये पहले जरा ना आप ये क्लिप सुन लें और फिर इसके ऊपर बात करते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। आप मेरी बात सुने, यानी यहाँ पर वो क्या कहते हैं, इस्लामी टच और नमाज को आप सियासत के लिए इस्तेमाल करें। यानी कभी आपके पास अगर आप किसी जगह चढ़ जाएं कंटेनर पे 40-50 फुट जिससे गिर के आप मर सकते हैं, तो बेहतर है कि आप नीचे फेंक दिया जाए, इसलिए आपको गिरफ्तार करके किसी बेहतर तरीके से नीचे थाने पहुंचा दिया। मेरा ख्याल है जब बंदा चढ़े ना, उसमें फिर इतना हौसला होना चाहिए। जी नाज़रीन, आपने सुना, ये है नून लीग। और वो ख्वाजा आसफ ने एक दफा किसी और को कहा था कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, ये बिल्कुल इनके ऊपर फिट होता है। यानी इन लोगों को जो इमरान खान कहते हैं कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं हैं और दूसरा ये सीखते भी नहीं हैं। दुनियावी तरीके से तो चले, ये इल्म की बात है, दीनी इल्म भी इनको नहीं है। वो भाई खुदा के बंदे, कोई मैं क्या अब आपको कहूं कि नमाज वो शख्स पढ़ रहा था, और नमाज वो चीज है जो हर हालत में आप पर फर्ज है। यानी इसका मतलब ये है कि आप लोग, ठीक है वो जलसे में आया, उसको नहीं आना चाहिए था, कानून इजाजत नहीं दे रहा था, जो भी आपकी दलील है वो आपके ठीक होगी कानूनी हिसाब से। लेकिन यहां पर तो अगर आप इस्लामिक हिस्ट्री देखें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के दौर में, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के दौर में जो जंगें होती थी, तो एक दस्ता जो है वो आगे तलवारों से लड़ता था और एक दस्ता पीछे नमाज अदा करता था। यानी जंग की हालत में भी नमाज फर्ज है और नमाज अदा की जाती है। वो शख्स वहां पर कंटेनर के ऊपर पाक जगह देख के नमाज पढ़ रहा था, और जो काशिफ अब्बासी ने कहा कि भाई उसको नीचे फेंकने की क्या जरूरत थी, उसको थाने ले जाते, तो ऊपर से कहता कि अच्छा हुआ, बिल्कुल ठीक किया उन्होंने, क्योंकि और सारा फिर ये जो है ना इस्लाम को यूज करते हैं और ये ड्रामेबाजी और ये सारा कुछ, ये इनकी हालत है। वो भाई अगर अच्छा हुआ या दिलेरी रख रहे हैं तो फिर ऐसा होता है। तो भाई जब आप तंजीम साजी करने गए थे, थोड़ी सी दिलेरी आप भी रख लेते। उस वक्त तो बाजू पे पट्टी बांध के तो रोने वाली शक्ल बनाई हुई थी, मुझे इन्होंने मारा, मुझे इन्होंने मारा, ठीक है मैं तो यहाँ पे ये करने आया था, मैं तो वो करने आया था। वो तो सबको पता कि आप क्या करने गए थे, ठीक है, लेकिन आप उस वक्त दिलेरी कर लेते। उस वक्त तो आपने दिलेरी नहीं की। यहाँ पे जो है दर्जनों नौजवानों ने सीनों पे और माथों पे गोलियां खाई हैं। अभी भी आप समझते हैं कि दिलेरी जो है वो कोई और चीज होती है, या दिलेरी आप लोगों का शेवा है, जो मुशर्रफ के दौर में दिलेरी दिखा के और भाग गए सऊदी अरेबिया, और अब जब उनको जेल में डाला गया तो दिलेरी दिखा के, तो प्लेग्रिस का बहाना बना के तो लंदन की सड़कों के ऊपर खाबे खाते फिर रहे थे आपके लीडर। तो किसको आप सुना रहे हैं कि दिलेरी क्या होती है? पहले आप ये देखें कि आपका अपना किरदार क्या है। बहरहाल मजहबी तौर के ऊपर चीजें नहीं हम डिस्कस करना चाहते, लेकिन इनका अपना म्यार ये है कि मलक अरशद की वो वीडियो जो है, जो वायरल हुई थी हुसैन नवाज साहब की मस्जिद नबवी के अंदर बैठ के, और मुबैना तौर पर वहां कहा गया था कि उनको डील दी गई थी कि आप किसी भी मुल्क में पैसे ले लें, ये वो। तो वो चीज जो है, ये चीज भी नून लीग वालों ने की थी। तो इसलिए जरूरी ये है कि बात करते वक्त सोचा जरूर करें। अलबत्ता मसला इनके साथ ये हो गया है कि अगर इनके मियाँ साहब वही दिलेरी दिखाते जो वोट को इज्जत देने वाली थी, उसके बाद वोट को इज्जत ना देते, तो आज शायद अवाम में इनकी सह होती, अवाम में इनका कोई कद काट होता। अब इनको पता है कि 16-17 सीटों से ज्यादा जीते नहीं है, अवाम तो इनको लेके नहीं आएगी, इन्होंने कंधों पे ही बैठ के आना है। तो इसलिए फिर ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। एक और क्लिप है जो जरताज गुल इसी प्रोग्राम में थी, तो वो भी जरा सुन ले, फिर उस पर भी बात करते हैं। आपने तो लाशें दफनाने नहीं दी, आपने लाशें दफनाने नहीं दी। 3-3 दिन लोगों को ब्लैकमेल किया कि हम आपको लाश नहीं देंगे। मुझे कहा गया कि आप डेरा गाजी खान में उसके घर में फातिहा नहीं करने जाएंगे। जी नाज़रीन, आपने सुना कि जरतार गुल जो है वो कह रही हैं कि उनको, एक तो वो शख्स को उनके इलाके के जिसको शहीद किया गया, फिर इनको धमकी दी गई कि जनाब आप वहां पे फातिहा खाने के लिए भी नहीं जा सकते, और आपको यानी कि उनको वहां से जाने से रोका गया। अब इस तरह की जब आप हरकतें करके और फिर आप अपना सा मुंह लेके आके यहाँ पे आके लोगों को बताते हैं कि दिलेरी क्या होती है, और फिर आप एक ऐसे दीन के फर्ज के ऊपर भी आप तमस्खर उड़ाते हैं कि वो बंदा नमाज पढ़ रहा था,
तो फिर इसके अलावा तो फिर आप लोगों के लिए कोई लफ्ज़ नहीं होता कि ऐसी सोच के ऊपर सिर्फ लानत डाली जा सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे मेरा चैनल हिट टिप्स बाय अमजद चौधरी।